देखिए, भैराणा धाम, दादूराम सत्यराम धर्मावलंबियों का एक पवित्र और पूज्य धाम है। हम सबकी आस्था भी है। वहाँ के संतों के द्वारा एक मांग रखी गई कि जो पवित्र धाम है उसका संरक्षण होना चाहिए। लेकिन जब अपन इसकी पृष्ठभूमि में जाते हैं तो 2022 में जब पूर्व मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब की सरकार थी, उस समय जमीन रिको को दी गई। 2022 से अब 2026 हो गया, 4 वर्ष हो गए। अब 4 वर्ष बाद संत समाज ने अपनी बात रखी। ठीक है, कोई बात रखना बुरी बात नहीं है, सुझाव देना कोई बुरी बात नहीं है। और चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी धर्म प्रेमी हैं, आस्था के केंद्रों का विकास भी चाहते हैं और राजस्थान को विकसित राजस्थान की श्रेणी में लाकर विकसित भारत बने तो उसमें अपनी भूमिका सुनिश्चित हो, ये भी उनका संकल्प है। लेकिन संतों की मांग और प्रशासन की वार्ता दोनों की आपस में चल रही थी। 25 को हुई, 26 को हुई, उससे पहले भी चर्चा हुई। कल जो संत समाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मैंने सुना, और पूज्य संत समाज कल जयपुर आया, हमें भी उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उन्होंने अपने वक्तव्य में जो कहा कि संत समाज विकास का विरोधी नहीं है। संत समाज चाहता है कि विकास भी हो और आस्था के केंद्रों का संरक्षण भी हो। एक अच्छी बात उन्होंने कही। लेकिन ये जो विवाद बढ़ा, उसका कारण कहीं न कहीं अपरिपक्व राजनीति रही। राजनीतिक लोगों ने मौके का फायदा उठाया और संत समाज के मंच को हाईजैक किया, भद्दी भाषा का उपयोग किया। पूरे राजस्थान की जनता ने ये कहा कि भाई इस तरह की भाषा का उपयोग संतों के मंच से नहीं होना चाहिए। और जैसा कल संतों ने कहा कि उनकी भावना भी आहत हुई और उस भाषा से उन्होंने कहा कि हमारा कोई सरोकार नहीं है, हम इत्तेफाक नहीं रखते। सरकार का मानना यह है कि संत समाज जो कह रहा है वो दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर अपनी बात जो रख रहा है उस पर सकारात्मक रूप से संवाद स्थापित करके समस्या का समाधान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट संदेश है कि हम संवाद स्थापित करके वहाँ जो समस्या खड़ी हुई, जो एक कांग्रेस के सरकार के निर्णय के कारण वो समस्या खड़ी हुई, उसका उचित समाधान करें। काफ़ी संतुष्टि मिली जब कल संत समाज ने अपनी प्रेस वार्ता में इस बात को कहा है। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम सकारात्मक रूप से पूरी चर्चा करेंगे, पूरे प्रकरण का अध्ययन करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम मौके पर भी जाएंगे। संत समाज के लोगों से संवाद स्थापित करते हुए समस्या का समाधान निकालेंगे। मनोहरपुरा में कल रात एक बीजेपी के कार्यकर्ता की गला काट के हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है उसका बीजेपी से भी संबंध था, जिसकी हत्या हुई है। देखिए, मेरी जानकारी में आया है राम अवतार नाम के एक युवक की गला काट के हत्या कर दी, प्रथम दृष्टया ये बताया गया है।
चूँकि प्रकरण पुलिस के संज्ञान में है और प्रथम सूचना के तहत मुझे पता भी लगा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। मृतक परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करके जो भी कोई दोषी होंगे निश्चित रूप से गिरफ्तार किए जाएंगे। कांग्रेस नेता इसमें राजनीति कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के लोगों पर राजनीति करने के लिए कोई मुद्दे बचे नहीं है। कांग्रेस पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गई है और 10 दिन का पुष्कर में वो प्रायश्चित भी कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रायश्चित शिविर में उनके एक स्वयंभू नेता राहुल गांधी जी भी पहुंचे। राजस्थान पूरा उनके इस प्रायश्चित शिविर पर हंस भी रहा है कि ये समय रहते प्रायश्चित कर लेते, भारतीय संस्कृति और परंपरा और विरासत के संरक्षण के लिए ये संकल्प लेकर के काम करते, विदेशी ताकतों के आगे झुकते नहीं, तो आज भारत में अप्रासंगिक नहीं होते। अब ये तगाड़ी उठाने का नाटक पुष्कर के पास गांव में जाके जो किया है, इनको मजदूर कोस रहा है, इनको गरीब कोस रहा है, इसको किसान कोस रहा है, इनको महिला कोस रही हैं, इनको युवा कोस रहा है। किसान का कर्जा माफ़ करने का झूठा वायदा करके आप छुप गए थे। 10 दिन, 1, 2, 3, 4, 10 गिनती बोली। आज वही यहाँ प्रायश्चित शिविर में आकर के उन्होंने प्रायश्चित किया कि हाँ, राजस्थान की जनता के साथ मैंने झूठ बोला था। युवाओं के हितों पर आपने कुठाराघात किया, पेपर लीक हुए, गरीब खून के आंसू रोता रहा, उसका प्रायश्चित आप पुष्कर की धरती पर कर रहे हैं। तो मेरा तो यही कहना है कि ब्रह्मा जी की धरती पर आपने जो प्रायश्चित शिविर लगाया, उसके बाद निश्चित रूप से आप संकल्प लेंगे और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिस तरह से विकसित देशों की श्रेणी की यात्रा में शामिल हो गया है, राजस्थान विकसित प्रदेशों की श्रेणी में शामिल होने के लिए अपनी कमर कस के आगे बढ़ रहा है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों को पूरा करने के लिए सकारात्मक राजनीति करेंगे।